नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नाहन में गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को संबोधित किया है। सुरेश कश्यप के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला भी बोला है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री ने जमकर प्रहार किया है। नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुरेश कश्यप के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए आज माफ कीजिएगा, हिमाचल के धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। नाहन में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरेश कश्यप के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे थे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है। वो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे? क्या आप ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, ये चुनाव के दिन 1 तारीख को आपको मजबूती से करना है। करेंगे? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई सोचता नहीं था कि हिमाचल में भी IIIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी। क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले और उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं।
क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी हुंकार तेज हो गई है। मंडी में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जनसैलाब दिखा के आए। पडुल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कनेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी हुंकार देखा जाएगा, तो वहीं मंडी में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली है। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जनसैलाब उमड़ा है। भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। पंडाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत के पक्ष में जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे, चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मंडी में प्रधानमंत्री मेगा रैली करेंगे, जनता से रूबरू होंगे, अपील करते हुए नजर आएंगे। रैली को लेकर जनसैलाब देखा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, पडुल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पडुल मैदान में आयोजित किया गया है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनता से रूबरू होते हुए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तरीके से कहां कहां किस किस के कॉफी काउच में मेरा मजाक उड़ाया जाता था और जिस बात का बहिष्कार मैंने समस्त भारत के सामने किया। लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को, जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर, एक भावी एमपी बनाकर, एक भविष्य की नेत्री बनाकर, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है, तो उसका जो गौरव है और उनका जो वैभव है वो ऐतिहासिक बन जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी मातृशक्ति की तरफ से, अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे लिए वो सौभाग्यशाली दिन है जब प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के गुणगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दीपक दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपकी बेटी, आपकी कंगना, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आपका सहयोग करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि मंच की आगे की कार्यवाही के लिए आप यहां मंच पर आएं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इस छोटी काशी मंडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम देवभूमि मंडी का ये सौभाग्य है
कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में आप यहां पर तीसरी बार इसी पड्डल के मैदान में आप आए हैं। 2014 में जब आए थे, शासन कांग्रेस पार्टी का था, चारों सीटों पर हम जीते थे। 2019 में आए, चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत हमने हिमाचल प्रदेश में उस वक्त भी हासिल की, और आप 2024 में अब आए हैं। अब की बार भी चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत हम हासिल करने वाले हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस छोटी काशी में मैं आपका अभिनंदन करने के साथ पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक दशक आपके नेतृत्व में भारत ने हर तरफ प्रगति की है, उन्नति की है। दूसरे दशक की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की। काशी के सांसद की तरफ से छोटी काशी में दूर दूर से आए आप सभी मेरे परिवारजनों को प्रणाम। मांडव ऋषि की इस तपोस्थली से मैं सभी देवी देवताओं को, तीर्थों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मंडी आ जाए तो पुरानी यादें भी आ जाती है, साथ साथ काफी पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं और पुरानी यादें भी बहुत ताजा हो जाती हैं। मैं आपके बीच में बहुत लंबी Life has many filters. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के धरती पर पहुंचे हुए हैं और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे हैं। कंगना रनावत के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री मंडी पहुंचे हुए हैं और यहां पर जनता से वोट की अपील करते हुए बना दिया है। जो जन सैलाब उमटा है कि बैठ करके प्लानिंग करते थे कौन खा बैठेगा, और मैं वो समय देखता था कि हम इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते थे, मैं खुद यहां काम देखता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आपने माहौल बना दिया है, जो जन सैलाब उमटा है, और मुझे मालूम है मंडी लोकसभा की रैली अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। कहां से कहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र ब्यास और सतलुज को आपस में जोड़ता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी, भरमौर, ये सारे इलाके तो कितने दुर्गम है। देखिए इतनी बड़ी सभा, आप लोग दूर दूर से आए हैं। इतना उत्साह, इतना जोश, मंडी हो, कुल्लू हो, रामपुर हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, पांगी हो, भरमौर हो, चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गुण सुनाई दे रही है। फिर एक बार
फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ, उसे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था। यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का ये इंतजार, 500 साल तक अविरत संघर्ष चला। कितनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन पूरा कर दिया। लाखों लोगों ने शहादत मोली। अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। किसने किया? ये इंतजार खत्म किसने किया? इस इंतजार को खत्म किसने किया? जरा आवाज दबी हुई लग रही है। किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब 100% गलत है। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है, जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं।
इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को
कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। भाई और बहनों, ये कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी तरफ जा रही है। कांग्रेस का शाही परिवार गौर बेटी विरोधी है। पूरी कांग्रेस गौर महिला विरोधी है। लेकिन हिमाचल के मेरे परिवारजनों, मेरी बात लिख लीजिए। आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको खुला सुरक्षित माहौल देने और नई बुलंदियां देने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मैंने सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। मैंने सेना में बेटियों के लिए जो दरवाजे पहले बंद थे, वो भी खोल दिए हैं। 10 साल में केंद्रीय बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। फाइटर पायलट हो या फिर पैसेंजर जहाजों की पायलट, बेटियों के लिए आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले हैं। और ये अगर आप लिखते हैं तो लिख लेना, पत्रकार मेरी इस बाइट को भी सेव करके रख लेना। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहां जैसे सरकार ने झूठे वादे किए थे ना, वो मोदी का काम नहीं है। और इसलिए कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता है। कहां तो हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की घोषणा की थी और कहां सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पर ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पे ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने उस पर ताला लगा दिया। क्या मंडी में हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टूरिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं है? उस पर भी ताला लगा दिया। यहां बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही है। क्या 1500 रुपये मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हार्ट फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा। चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए
और अब हाथ ऊपर करके बैठ गए। कोई बातें नहीं होती समझ सकते हैं, लेकिन देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। और मैं जानता हूं हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां बंदर बाट हुई, किस किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा जी। डेढ़ साल में हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाई और बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारघाट का सफर मार देता था। मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती थी। अब किरतपुर मनाली 4 लेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौल तक सफर सुहाना कर दिया है। अब लाहौल से भी फल सब्जी तेजी से मंडियों तक पहुंच रहे हैं और पर्यटन भी फल फूल रहा है। साथियों, हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होती है। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने जोर शोर से अपनी इस विरासत का प्रचार प्रसार किया है। इसका लाभ हिमाचल के पर्यटन को भी होगा। साथियों, हिमाचल का देश का गौरव और समृद्धि बढ़ाने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। कांग्रेस यहां पर हिमाचल को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। हिमाचल को कांग्रेस के शिकंजे से निकालने में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हिमाचल की जनता से आग्रह करूंगा कि यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जिताएं। हिमाचल का भविष्य सुनिश्चित करें। लाहौल स्पीति से बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर जी तो मंच पर मौजूद भी है। उन्हें और उनके बाकी 5 साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके अलावा लोकसभा में मंडी सीट से बहन कंगना जी को आपका वोट मिले, वो आपकी आवाज बनेगी
और यहां के विकास के लिए अपने आप को खपा देगी। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे। पक्का? वादा? गारंटी? आपकी भी, मेरी भी। अच्छा, एक और काम करना है, एक और काम करना है, मेरा काम करना है। करेंगे? कमाल हो यार, मैं इन लोगों के लिए कह रहा था तो बड़े उछल करके बोल रहे थे। मैं जो कह रहा हूं तो ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? ये चुनाव का काम नहीं है। करोगे? मेरा पर्सनल काम है। करोगे? मेरी भक्ति से जुड़ा हुआ काम है। देखिए, मैंने हिमाचल में बहुत समय निकाला है और मैं, हमारे देवी देवता, उनके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं अब इतना समय निकाल नहीं पाता हूं, मैं जा नहीं पाता हूं, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी तरफ से हर गांव में, मेरी तरफ से हर गांव में जितने भी देवी देवता हैं, मेरी तरफ से मत्था टेकना। शीश नवाइएगा और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद चाहिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं। नए यार्डली ड्यूज